एबीटी न्यूज के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों से सावधान। नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। मुख्तार अंसारी के आदमी होने का उनके पास कहाँ से प्रमाण है? कहीं कोर्ट में है, किसी केस में उनके साथ है, किसी भी जगह दिखा दे। तो आज मैं कहता हूँ कि अपने ज़मीन जायदाद पूरी प्रॉपर्टी से गणेश मिश्रा को निकासित कर दूंगा। वो सेना का जवान था जिसका 6 मंजिला मकान था। मुख्तार से गैर कानूनी संबंधों का आरोप, लेकिन इनका इनकार है। तो क्या प्रशासनिक कार्रवाई सत्ता का अहंकार है? गलत प्रशासनिक कार्रवाई का लगा है आरोप। हाई कोर्ट ने किया विचार है, अब जवाबदेही का इंतजार है। 6 मंजिला मकान है तो फिर सत्ता को किस बात का अभिमान है? सज्जन ब्राह्मण है तो सत्ता को किस बात की परेशानी है? ऐसे आरोप और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम है गणेश दत्त मिश्र, जिनका नाम विधायक मुख्तार अंसारी से भी जोड़ा गया, जिनको कहा गया ये माफिया गैंग के सदस्य हैं, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए, मीडिया में तमाम खबरें चलाई गई। लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने उन सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सत्ता ब्राह्मण के खिलाफ है। इनसे खास बात करते हैं और जानते हैं कि इन सारी उत्पन्न हुई परिस्थितियों के पीछे क्या कहानी है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप दे दें। मैं गणेश दत्त मिश्रा हूं और प्रॉपर्टी का मेरा काम है। पूर्वांचल में कई शहरों में मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मैं मार्केटिंग का काम करता हूं प्रॉपर्टी में। जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाए गए, आपकी एक 6 मंजिला इमारत है, उसको प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, ये कैसे हुआ? पहली चीज कि लोग कहते हैं कि बेहतरीन प्रॉपर्टी डीलर, वो तो मेरी ईमानदारी है। मैं 30 साल से ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। और मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ कि वहाँ पैसे का कोई मतलब नहीं है, मतलब इज्जत की होती है। मेरी 6 मंजिला इमारत गिराई गई, इसका कारण है मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं तो इस रोड पे 600 मकानें बनी हुई हैं, जिन मकानों को मास्टर प्लान के तहत अगर देखा जाए तो सभी मकानों को ध्वस्त कर देना चाहिए। मेरा ही क्यों, अकेले मेरा ही क्यों? तो आपका ये कहना है कि मास्टर प्लान के तहत केवल आपका ही मकान क्यों ध्वस्त किया गया? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि और सारे मकान भी मास्टर प्लान के तहत अवैध हैं? मास्टर प्लान के तहत जो 1985 में मास्टर प्लान लागू हुआ, हमारे पास एक किताब भी पड़ी है, वो दिखाना चाहते हैं। ये 1985 में ये मास्टर प्लान लागू हुआ, 2001 में खत्म हो गया जी। उसके अलावा एक अधिकारी से केवल एक आदेश 2001 में हुआ कि आगे मास्टर प्लान चलाया जाए जब तक नया ना आवे जी। तो क्या 35 साल पुराना मास्टर प्लान जब जंगल झाड़ यहाँ थे जी, उसको आज भी चलाएंगे आप? हर 10 साल पर 5A के तहत इसका नया नवीनीकरण होता है, लेकिन नहीं हुआ। सर्वे भी होता है, लेकिन न सर्वे हुआ न नवीनीकरण हुआ। उसी को लेकर के आज मैं हाई कोर्ट में गया था। अच्छा। हाई कोर्ट ने इस चीज का ध्यान दिया और इन लोगों को पहले तो इन लोगों ने गलती किया था। रात में 10 बजे इन लोगों ने ऑर्डर किया और 5 बजे से ही कार्रवाई स्टार्ट कर दी। 6 बजे तक मेरा मकान गिरा दिया गया। पहली गलती इन लोगों ने किया। दूसरी चीज इन लोगों ने किया कि 600 मकान है तो मेरा ही मकान क्यों टारगेट किया। तीसरी चीज इन लोगों ने आगे जाने के लिए हमको समय नहीं दिया। आगे किसी भी कोर्ट में, क्या डीएम का कोर्ट अंतिम कोर्ट है? मतलब कानून का राज्य कहाँ से है आप बताइए खुद। आगे मतलब तमाम रास्ते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, तो कानून का हमको इस्तेमाल ही नहीं करने दिया, किसी भी कोर्ट में जाने का समय ही नहीं दिया। तो क्या यही कानून है? तो ये योगी जी का कानून है क्या? स्पेशल प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन पर आरोप मैं क्या लगाऊंगा, पूरी यहाँ की जनता लगा रही है। किसी से भी, किसी भी आदमी से आप पूछ सकते हैं कि ये ठीक हुआ कि गलत हुआ।
ये सब लोग बताएंगे कि ठीक हुआ कि नहीं, गलत हुआ। आपका नाम मुख्तार अंसारी के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? मुख्तार अंसारी के साथ जोड़ने के यहाँ तो ये चल गया है कि किसी का नाम जोड़ करके मुख्तार से उसका असलहा जब्त कर लो, उसका गाड़ी ले लो, उसकी मकान ले लो। ये तो यहाँ का नियम चल रहा है ना, योगी जी की ये ब्राह्मण के विरोध में ये चल रहा है। हमारा ही नाम क्यों, 50,000 लोग यहाँ मुख्तार से जुड़े हुए हैं। क्या सबका असलहा ले लेंगे? उनके स्वजात में भी कम से कम 10,000 लोग उनके बड़े खास होंगे। क्यों नहीं किसी पर कोई कार्रवाई कर रहा है? यहाँ का प्रशासन जो है वो कहता है कि गणेश दत्त मिश्रा मुख्तार अंसारी के आदमी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के आदमी होने का उनके पास कहाँ से प्रमाण है? कहीं कोर्ट में है, किसी केस में उनके साथ हैं, या किसी भी जगह दिखा दे। तो आज मैं कहता हूँ कि अपने जमीन जायदाद पूरी प्रॉपर्टी से गणेश मिश्रा को निकासित कर दूंगा। पूरी जीवन मैंने आर्मी की सेवा करते हुए, अपने घर गृहस्थी की सेवा करते हुए बिता दिया। अब बतलाइए इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी पूरे जीवन की कमाई तो खत्म हो गई। अब कोई चारा है? हमको तो रोड पर कर दिया गया। सत्ता में माफिया बैठे हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। किसी पर 60 केस है, किसी पर 50 केस है। मेरे पर तो कुछ नहीं था। इधर भाजपा के रिजीम में हमको 3-4 केस झूठ मूठ का डाल दिए। अच्छा, आप हाईकोर्ट गए इसके खिलाफ, तो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में क्या हुआ फिर? हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि आप अधिकारियों से पूछा गया है, 7 तारीख को उसमें तारीख है, पूछा गया है कि मतलब कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है। पहले जिम्मेदारी तय होगी कि किसने गिरवाया, उसके बाद आगे कार्यक्रम होगा। जो भी होगा, हमको हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्याय पर पूरा भरोसा है हमको, लेकिन योगी जी के न्याय पर हमको 1% का भरोसा नहीं है। किसी भी ब्राह्मण को भरोसा नहीं करना चाहिए योगी जी के न्याय पर, क्योंकि वो गोरखपुर की जो अपनी लड़ाई है पूरे प्रदेश में फैला रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण हमेशा से भाजपा के साथ रहा है, और क्या मतलब हमारे बिना ब्राह्मणों के वोट के ही भाजपा की सरकार बनती है? कहीं भी आप बताइए। लेकिन अब क्या मनसा है, ऊपर वाला जाने। ये जो बिल्डिंग गिराई गई है गणेश दत्त मिश्रा के नाम से, जो इनके पिताजी के नाम पे, वो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी पूरी कमाई की पैसे से बिल्डिंग बनवाए, उनके नाम से बिल्डिंग है। लेकिन गणेश दत्त मिश्रा के नाम दिखा के मुख्तार अंसारी से जोड़ के इस बिल्डिंग को गिरा दी गई। सारे नियम कानून को ताक पे रख के ब्राह्मणों में गलत संदेश है। ये ठीक नहीं है। योगी जी के राज्य में ब्राह्मण असुरक्षित हैं। मुझे अगर टारगेट इन्होंने किया है तो खामियाजा हमारे ब्राह्मण समाज तो देगा ही। पूर्वांचल का में खामियाजा ब्राह्मण समाज देगा। तो गणेश दत्त मिश्र जी का कहना है कि ब्राह्मण समाज इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को देगा, क्योंकि भाजपा ब्राह्मणों से प्यार नहीं करती और चुन चुनकर ब्राह्मणों से बदला ले रही है। इस तरह के आरोप सत्ता पर गणेश दत्त मिश्र द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट में भी कहीं ना कहीं गणेश दत्त मिश्र को एक राहत वाली खबर तो सुनाई है, लेकिन आगे क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। इनकी 6 मंजिला इमारत को ढा दिया गया, जबकि ऐसी तमाम इमारतें यहाँ पर हैं जो मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं है, और मास्टर प्लान का नियम और कानून खुद भी अपडेट नहीं है, ऐसे भी आरोप हैं। तो आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। मैं हूं अभिनंदन, धन्यवाद। क्या आप काफी दिनों से गठिया रोग से परेशान हैं? क्या आपको कमर दर्द हमेशा रहता है? क्या आपकी जोड़ों में दर्द रहता है? तो अब कहें सभी दर्द को अलविदा। जी हाँ, गुणकारी जड़ी बूटियों से बना दर्दनाशक हर्बल तेल रोगन सुर्ख जदीद एक बार अवश्य प्रयोग करें। कान दर्द, सर दर्द, बच्चों के सूखा रोग, जलने कटने चोट मोच सूजन एवं शारीरिक दर्द की अचूक औषधि तिब्बी रोगन सुर्ख जदीद तेल।